देखिए, ऐसा है, हम किसी एक व्यक्ति को श्रेय दे करके चुनाव के मैदान में न श्रेय देते हैं। इवन गुजरात में भी जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते हैं तो उन्होंने लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया। कांग्रेस में और बीजेपी में ये फर्क है कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति को श्रेय देती है, एक परिवार को श्रेय देती है, और हम जो है वो जीत हो या हार हो, हमारा हर कार्यकर्ता उसको जो है वो जिम्मेदारी लेता है। लेकिन नकवी जी, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नकवी जी, जहां तक हार की बात है, जहां तक हार की बात है तो आप कोस तो सिर्फ एक ही शख्स को रहे हैं ना, येदियुरप्पा को। यहाँ क्यों आप अपना प्रिंसिपल बदलते हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं कोस रहे हैं येदियुरप्पा जी को। क्यों हम कोसेंगे? येदियुरप्पा जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया और किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों में वो हमारी पार्टी से अलग हुए और मुख्यमंत्री पद से उनको हटना पड़ा। वो एक हमारा नैतिक स्टैंड था। उनके ऊपर कोई कोर्ट ने आदेश नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया था, लेकिन हमने उनको जो है वो मुख्यमंत्री से पद से हटने के लिए कहा। जहां एक तरफ यहां पर 1 दर्जन से ज्यादा केंद्र सरकार के मंत्री हैं जिन पर आरोप है और प्रधानमंत्री कहते हैं हटाएंगे नहीं, हम उन्हें बचाएंगे, तो ये एक अलग विषय है। वोट का इससे मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए जश्न का दिन है, लेकिन अफसोस मुझे तब हुआ, आज जश्न के दिन को वो चाहते तो और अच्छा बना सकते थे अगर वो आज 4 दिन पार्लियामेंट के कामकाज को और बढ़ा देते और 2 मंत्रियों को जिनके ऊपर आरोप है उनको हटा देते और कहते कि हम 4 दिन और बढ़ा रहे हैं पार्लियामेंट, और इन 4 दिनों में हम भूमि अधिग्रहण पास करेंगे, हम फूड सिक्योरिटी बिल पास करेंगे, हम लोकपाल पे चर्चा करेंगे, हम महिला आरक्षण पे चर्चा करेंगे, तो आज इन कांग्रेस की छवि और कांग्रेस की स्थिति और अच्छी होती। लेकिन उन्होंने ये मौका पूरी तरह से इतना जीत में डूब गए थे कि उन्होंने ये मौका अब राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाई। 40 दिन चला तो चलने नहीं दिए। 40 दिन चला तो पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, बता रहे 4 दिन और चले। हम लोग एक सवाल तो जरूर जानना चाहेंगे कि कर्नाटक की पराजय की जिम्मेवारी आप लोग किसको दे रहे हैं? क्यों आपकी पराजय हुई? इतना 110 से आप 40 के आसपास आ गए, ये तो बहुत बुरी पराजय है ये। और ये भी लग रहा है कि कर्नाटक दक्षिण में उत्तर का उत्तर प्रदेश न साबित हो जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी पूरे रिजल्ट भी नहीं आए हैं और हम आपको अपने पराजय का कारण बता दें तो आप कहेंगे यार इतना बड़ा बेवकूफ है, इनको जब पराजय का कारण पहले से पता था तो उसका निवारण क्यों नहीं किया? तो इसलिए उसके लिए किसी दिन और पूछिएगा तो हम आपको बता देंगे। नहीं, आज से बढ़कर कौन सा दिन होगा नकवी जी? हमें जानना समझना होगा कि नकवी साहब नहीं, अभी आपको हम रिजल्ट आया नहीं, हम आपको रिजल्ट आया नहीं, आपको पराजय कारण बैठ के यहाँ बता दें क्या? तो अब इसमें पराजय को स्वीकार करने में अब कहाँ समस्या है? पिछले सर आप 39-40 से 110 को जाने वाले नहीं है। प्रचार हम आपसे जी बोले मैं बोलूं या आप ही बोले? नहीं, आप कहिए प्लीज नकवी जी। आपको कुछ और बोलना है बोल लीजिए, तब मैं बोलता हूं। नहीं, आप बोलिए अभी। देखिए, ऐसा है महाराज, आप जो है वो पराजय अभी बता दूं, मैं 1 घंटे में आपको बता दूं, आधे घंटे में बता दूं, तो ये तो आप तय नहीं करेंगे कि पराजय के कारणों का समीक्षा हम कब करें और कैसे करें। पराजय हुई है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। हम ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो जनादेश, जनता ने जनादेश दिया है सरकार चलाने के लिए, और अच्छी बात यह है कि जुगाड़ और जोड़ तोड़ से सरकार न बन के जनादेश की, स्पष्ट जनादेश की सरकार बन रही है, वो किसी की भी बने। एक चीज देखिए, पिछली बार भी 2008 में कांग्रेस पार्टी को लगभग 91 लाख वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 88 लाख वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी को 35% वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 34% वोट मिला था। यानी कांग्रेस पार्टी जमीन पर वहां पूर्ण नहीं गई थी पहले भी, और अब इस बार कई तरह की चीजें रही जिनके कारणों से हमें जो हमारी अपेक्षा थी उसके अनुरूप नहीं मिला। लेकिन जो रिजल्ट आया है वो कोई सरप्राइजिंग नहीं है, वो आप भी पहले से यही बात कह रहे थे और हम भी ये बात जानते थे। तो जब आप जानते ही थे तो आपको पता ही होगा कि रिजल्ट ऐसा क्यों आया, आपकी पराजय होने वाली है। आपको पता ही होगा कि रिजल्ट क्यों आया ऐसा या क्यों आने वाला है ऐसा, कुछ तो कारणों को मंथन आपने किया ही होगा ना, जो आप पहले से ही जानते थे। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि जो अपेक्षा, एक तो होता है कि एकदम आश्चर्य कर देने वाला, आप खुद 4 दिन से अपने चैनल्स पे विभिन्न
सर्वेस के जो सर्वे दिखा रहे हैं, उसके साथ ही साथ एक माहौल इस तरह का साफ तौर से दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी को वहां एडवांटेज है। तो इसलिए जो है वो चीजें, अब पॉलिटिकल, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो एहसास सबको हो जाता है कि उसको क्या, लेकिन उसका एहसास का कतई अर्थ नहीं होता कि हम घर बैठ जाए कि भैया हम हारने वाले हैं इसलिए हम प्रचार में नहीं जाएंगे। हमने मजबूती के साथ, हमारे सारे लीडर्स ने, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने हर फील्ड में, हर क्षेत्र में ताकत के साथ प्रचार में हिस्सेदारी की, लोगों से मतदाताओं से वोट मांगा, और देश मतदाता मालिक है, उसने जो जनादेश दिया उसको नतमस्तक होकर सलाम करते हैं। चलिए अखिलेश जी इस पर कुछ कहना अखिलेश चाहते जी हैं? आप बोलिएगा जरा, एक सवाल और नकवी जी से कर लेता हूँ। नकवी जी ये बात ठीक है कि अखिलेश जी एक मिनट, नकवी जी ये बात ठीक है कि 1999 से 2008 तक कांग्रेस का वोट जो प्रतिशत है वो ज्यादा रहा है, लेकिन 2004 में भी विधानसभा और लोकसभा, 2008 में भी विधानसभा और 2009 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सीटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी थी, और इस बार सीधे वो वापस चल के उसको 1/3 के आसपास सीटें मिल रही है। तो ये पराजय भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने लिए कितना बड़ा धक्का मानती है?